से लोग करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक बिजनेस है। ट्रेडिंग में आपको पैसा बनाने से पहले लॉस करना सीखना होगा। अब आपको मेरी ये बात सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि लॉस सीखना होगा मतलब। दोस्तों, यहाँ पर कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन गंवाना बहुत कम चाहते हैं। मेरा गंवाने से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, तो सबसे पहले मेरे को उसका रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बिजनेस है, जिसमें हमको बिजनेस की तरह ही काम करना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डेविड एंड मैं पिछले 3 साल से इस स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैंने लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद दोस्तों इस ट्रेडिंग में सुधार किया। पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, इन चार्ट्स को रीड करना सीखा, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, बहुत सारे इंडिकेटर लगाए। लेकिन मेरे लिए किसी भी चीज़ ने इतना अच्छे से काम नहीं किया जितने अच्छे से मेरे लिए इन सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम किया। उन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही बेस पर हम 90% स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप चार्ट्स देख रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस बात से पहले कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की डिफरेंस की बात करूं, तो बेसिकली ट्रेडिंग जो होता है एक, जैसे ही आपको नाम से पता चलता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो ट्रेडिंग का मतलब तो व्यापार करना ही होता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी जगह निवेश करना होता है। निवेश दोस्तों एक दिन के लिए नहीं होता, निवेश एक लंबे टाइम के लिए होता है। निवेश 360 दिन के लिए भी हो सकता है और निवेश ओनली 60 दिन के लिए भी हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। आप जब किसी चीज़ में पैसा लगाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आप एक लंबे समय के लिए जब अपना पैसा छोड़ते हो, तो उसको हम निवेश बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ इस तरीके से, 1 साल के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन एक दिन में ही कुछ चीज़ें खरीदना और कुछ चीज़ों को एक दिन में ही बेचना, ये दोस्तों ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग का एक बड़ा ही सिंपल और एक बड़ा ही आसान सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये जो चार्ट इस पर चल रहा है, क्या आप इस चार्ट को जानते हो कि कौन चलाता है? या फिर आप क्या मेरे को ये बता सकते हो कि इस चार्ट को आखिरकार मूवमेंट कौन कराता है? अगर आपने इस चीज़ का का जवाब दे दिया दोस्तों, तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज आती है। क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अगर आपका आंसर है ऑपरेटर, तो आप बिल्कुल सही हैं। और अगर आपका सवाल कुछ जवाब कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो हम चार्ट्स देखते हैं, ये जो चार्ट्स एग्जैक्ट चलता है, इसको दोस्तों ऑपरेटर मूव कराता है। इसको रिटेलर लोग मूव नहीं करा पाते। अब आपको अगर ये बातें बिल्कुल ही नहीं लग रही हैं, बिल्कुल आपने आज से पहले इन बातों को सुना ही नहीं है, दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बेसिकली इस पूरी मार्केट के अंदर, पूरी ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 2 तरह के लोग ही काम करते हैं। पहला ऑपरेटर एंड दूसरा रिटेलर। अगर आप मेरे से बात करेंगे, पूछेंगे कि इस ऑपरेटर का मीन्स क्या होता है और रिटेलर का मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों ऑपरेटर का मतलब होता है एफआईओ लॉग्स, मतलब जो विदेश से लोग पैसा हमारे इंडियन मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, वो एफआईएस कहलाते हैं। और जो डीआई लोग होते हैं, वो इंडियन मार्केट के अंदर के खिलाड़ी होते हैं। बड़े बड़े जो हेज फंड यूज करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, 2-2 हजार करोड़, 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करके यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक ह्यूज फंड चला लेते हैं। 2 हजार करोड़ बन जाता है, वो पैसा यहाँ पर लगाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को इनको ही फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हम बड़े प्लेयर्स का मूव पता नहीं लगा पाएंगे, तो हम यहाँ पर अच्छा पैसा नहीं बना सकते। बड़े प्लेयर का मूव पता लगाने के लिए हमको बड़ा प्लेयर्स के मूव की चाल भी पता होनी जरूरी है। तो बड़े प्लेयर के मूव की चाल आपको कहाँ मिलेगी, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। दोस्तों आइए चलो समझते हैं बिना समय को गवाए के एग्जाम्पल की मदद से कि हम लोग किस तरीके से इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे मेन टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा दोस्त ट्रैप ट्रेडिंग का। ट्रैप ट्रेडिंग से मेरा यहाँ मीन्स है कि हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग ट्रैप नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोग पैसा इजीली नहीं बना पाएंगे। अब ट्रैप से मेरा मतलब यहाँ पर है कि जो बड़े प्लेयर हैं, वो छोटे लोगों को ट्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटे प्लेयर को पैसा नहीं बनाने देते वो लोग। और जो छोटे प्लेयर्स हैं, वो आपस में ही अपना पैसा गवा देते हैं। ये समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों, इस वाले चार्ट्स को फिलहाल के लिए भूल जाना। हम इस वाले चार्ट्स को देखते हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से एक प्राइस है जो कि चला, वो प्राइस यहाँ से यहाँ ले गया। यहाँ पर कोई ऑपरेटर था जिसने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर लगाया और मार्केट यहाँ पर चला गया। सपोर्ट था
सपोर्ट से रेजिस्टेंस गया, फिर उसने पैसा एग्जिट किया दोस्त, फिर मार्केट नीचे की ओर आ गया। उसने अगेन फिर पैसा इस लेवल पर एग्जीक्यूट किया, वो फिर मार्केट को ऊपर ले गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो इस मार्केट ने मोमेंट दिखाया, उस मोमेंट ने काफी सारे लोगों ने कॉल में पैसा बनाया होगा। एंड यहाँ से आपने और हमसे सबने सीखा है कि जब डबल टॉप बन जाए तो सेल कर दो। लेकिन क्या ये बात ऑपरेटर नहीं जानता? ये बात ऑपरेटर भी जानता है। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से तो सेल दिखा देगा गाइस। अब यहाँ से जिन लोगों ने पढ़ा है कि डबल टॉप बन जाए तो सेल कर दो, हम सब लोगों ने सीखा हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे सेल कर देंगे एंड उन लोगों का एक पुट साइड अच्छा पैसा बन जाएगा। अब सवाल ये है कि जब ऑपरेटर इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, अब वो क्या कर देता है कि इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है। अब जब कोई सपोर्ट टूटता है या फिर जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है, तो वहां पर गाइस सबसे ज्यादा ये जो पूरा स्टॉक मार्केट है ना, वॉल्यूम पर टिका हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मोमेंट आप देखते हैं सब वॉल्यूम का कमाल है। वॉल्यूम एक इंडिकेटर भी है और वॉल्यूम नीचे दिखता भी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक जब भी सपोर्ट टूटेगा या फिर रेजिस्टेंस टूटेगा, एक बात और, वहां पर चाहिए होगा बहुत मोटा पैसा। अब गाइस ऑपरेटर ने इस कैंडल को यहाँ पर खींचा, इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो गाइस इसको चाहिए था यहाँ पर फंड। और फंड की नीड देखो ये कैसे पूरी करता है। यहाँ पर आपने और हमें सबने सीखा है कि जब कोई सपोर्ट टूट जाए तो वहां पर सेल कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी लोड सेल करेंगे, लेकिन उस स्थिति में क्या करेगा ऑपरेटर, आपकी और हमारी लोड को बाय करेगा एंड यहाँ से वो मोमेंट को लेकर के इन कर देगा। तो ये जो था, ये एक ट्रैप पॉइंट था। यहाँ पर आप और हम सब लोग ट्रैप हो गए। इस ट्रैप पॉइंट को समझने के लिए ही हम लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग समझना बहुत जरूरी होगा। तो ट्रैप ट्रेडिंग समझने के लिए अगर आप सभी लोग तैयार हो तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर कल से लेने के लिए जा रहा हूँ एक सीरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के बारे में। एंड डेली मिलेगा आपको यहाँ पर एक प्रिडिक्शन एनालिसिस वीडियो, जिसके बेसिस पर आप टुमारो मंडे मार्केट या फिर टुमारो जो भी दिन बैठा करेगा उसके दिन एनालिसिस आपसे ट्रेड कर सकते हो। तो प्रिडिक्शन वीडियो के साथ साथ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आज ही ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आप किसी भी अपडेट से पीछे नहीं छूटोगे। वीडियो पसंद आए हो तो गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड अगेन, अगर आपको किसी भी एक क्वेश्चंस का जवाब चाहिए या फिर कोई भी डाउट्स अगर आपके हो, तो बेसिकली आप कमेंट जरूर कीजिएगा।